ये जो ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, इस ज़मीन पर अल्लाह ने लाखों ऐसे बंदे भेजे जिन्होंने इल्म, हिल्म और हिकमत से इंसान के नज़दीक फ़हम की राह बख्शी। और उनमें वलियों के वली, पीरों के पीर, हुजूर गौसे पाक अपना एक ऐसा मुकाम रखते हैं जिनको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। एक रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी में इराक के छोटे से कस्बे जीलान में अल सैयद मुहीउद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई, जिनको ज़माना हुजूर गौसे आज़म के नाम से याद करता है। आपके वालिद का नाम अबू साले मूसा अल हसनी है और आपकी वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। आपका शजराए नसब तारीख़ ने अपने दामन में कुछ यूँ लिखा है। हज़रत इमाम अली, उनके बेटे हज़रत इमाम हसन, उनके बेटे हज़रत हसन मुसन्ना, उनके बेटे हज़रत मूसा अल जौन, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला सानी, उनके बेटे हज़रत मूसा सानी, उनके बेटे हज़रत मोहम्मद अबू बकर दाऊद, उनके बेटे हज़रत मोहम्मद नूरुद्दीन ज़करिया, उनके बेटे हज़रत याहिया ज़ाहिद, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह, उनके बेटे हज़रत अबू साले मूसा और उनके बेटे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। रिवायत में आता है कि जब रमज़ान के बाबरकत महीने में आपकी विलादत हुई तो विलादत के बाद आपकी माँ ने आपको दूध पिलाना चाहा तो आपने दूध ना पिया, लेकिन जब इफ्तार का वक्त हुआ, मगरिब की अजान हुई तो आपने दूध पी लिया। तो ये बात पूरी बस्ती में मशहूर हो गई कि सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान में दूध नहीं पीता। आपने अपनी तालीम घर पर ही अपने वालिदैन से हासिल की और कुरान भी हिफ्ज़ किया। इसके बाद आपके वालिदैन ने आपका दाखिला जीलान के एक मदरसे में करा दिया। कहा जाता है कि जब हुजूर गौसे आज़म मदरसे जाते तो फरिश्ते आपके साथ साथ चलते थे। आपका हाफिज़ा अल्लाह के हुक्म से बहुत तेज़ था, लेकिन 481 हिजरी में जब आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 11 साल ही थी तो आपके वालिद साहब का विसाल हो गया। विसाल से हुजूर गौसे पाक की वालदा को गहरा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और अल्लाह पर भरोसा रखा। इसके बाद आप अपनी माँ से इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने के लिए कहने लगे तो आपकी माँ ने आपको बगदाद भेज दिया। आप बगदाद में 8 साल तक बहुत परेशानी से रहे और फाके कर करके इल्म हासिल करते रहे। रिवायत में आता है कि इसी बीच आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा का इंतकाल हो गया। इसके बाद आपने फ़ैसला किया कि मैं बगदाद में नहीं रहूँगा। रिवायत में आता है कि जब आप बगदाद छोड़कर जा रहे थे तो ज़मीन ने आपके पैर पकड़ लिए। इसके बाद गैब से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर यहाँ से मत जाओ। इसके बाद आप बगदाद वापस आ गए और एक सच्चे पीर की तलाश में बगदाद में फिरते रहते। इसके बाद आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे एक सच्चे पीर से मिला दे। जिसके बाद आपकी मुलाकात हज़रत शेख हमाद बिन मुस्लिम से हुई और आप उनकी महफिल में जाकर बैठने लगे और उनसे रूहानी इल्म हासिल करते रहे। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रब की इबादत में मशरूफ़ अमल थे कि ज़मीन से आसमान की तरफ तेज़ रोशनी फैल गई और एक ज़ोरदार आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब, तेरी इबादत से खुश होकर मैंने तुझ पर फ़राइज़ यानी नमाज रोज़ा सब माफ़ कर दिया और हराम चीज़ों को हलाल कर दिया। अब तू जो चाहे वो कर। इस पर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उम्र भर वो मर्तबा, वो मकाम था जो अल्लाह ने किसी को भी नहीं दिया। इसके बावजूद भी नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत के पाबंद थे, तो मैं क्या चीज़ हूँ। इस पर हज़रत अब्दुल कादिर ने लाहौल पढ़ी तो वो रोशनी ख़त्म हो गई और पता चला कि वो इब्लीस था। इब्लीस मरदूस ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, इस बार तो तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। और इस इब्लीस को आपने फ़ौरन जवाब दिया कि ए मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत ने बचा लिया।
तकरीबन 3 बार इब्लीस ने आप पर तरह तरह के हमले किए, लेकिन वो नाकाम रहा। एक मर्तबा सरकारे बगदाद हुजूर गौसे आज़म दरिया की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो ज़ारो कतार रो रही थी। एक मुरीद ने बारगाहे गौसियत में अर्ज़ किया कि मुर्शिदी इस ज़ईफ़ा का इकलौता खूबरू बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के ज़रिए ला रहा था कि कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन के साथ साथ सारी बारात डूब गई और मर गई। इस वाक़ये को आज 12 साल गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं। ये रोज़ाना यहाँ दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रो धोकर चली जाती है। हुजूर गौसे आज़म को उस ज़ईफ़ा पर बड़ा तरस आया। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। चंद मिनटों तक कुछ ज़हूर ना हुआ तो बेदार होकर बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, या अल्लाह, इस कदर ताख़ीर की क्या वजह है? इरशाद हुआ, ए मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ़ तकदीर नहीं है। हम चाहते तो एक हुक्म कुन से तमाम ज़मीन और आसमान को पैदा कर देते, मगर मुक्तज़ाए हिकमत 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे हुए 12 साल हो चुके हैं। अब ना तो वो कश्ती बाकी रही और ना ही उसकी कोई सवारी। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेज़े रेज़े को अज़जाए जिस्म में इकट्ठा करके दोबारा ज़िंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। अब उनकी आमद का वक्त है। अभी ये कलाम पूरा भी नहीं हुआ था कि यकायक वो कश्ती अपने तमाम तर सामान के साथ वापस आ गई। दूल्हा दुल्हन और बाराती सब सेहतयाब नमूदार हो गए और चंद ही लम्हों में किनारे पर आने लगे। तमाम बाराती सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफ़ार ने आकर हुजूर गौसे पाक के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया। निकाला है पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। दोस्तों, गौसे पाक को दुनिया भर में लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: अल गौसुल आज़म, अल हसनी वल हुसैनी, पीराने पीर, सुल्तानुल औलिया, गौसे आज़म, अब्दुल कादिर जिलानी। और भी बहुत सारे नामों से आपको नवाजा गया है। इसके अलावा इंग्लिश ज़बान में आपको द रोज़ ऑफ बगदाद के नाम से भी जाना जाता है। अल सैयद हज़रत मुहीउद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह 11 रबीउल सानी 561 हिजरी में रूह कोश हो गए।